आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है एक आदर्श द्विअंगी विलयन के विशुद्ध द्रव अवयवों ए तथा बी के क्रमशः Pa तथा Pb बाष्प दाब हैं। यदि अवयव ए के मोल प्रभाज को XA से व्यक्त किया जाए तो विलयन का कुल दाब होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें दे रखा है कोई विलयन है, इसमें दो अवयव हैं। विलयन दोस्तों दो अवयवों को मिला करके बनाया गया है। पहला अवयव है दोस्तों A, इसका बाष्प दाब है Pa। दूसरा अवयव है B, इसका बाष्प दाब है Pb। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हमसे कह रहा है अवयव A का मोल प्रभाज। अवयव A का मोल प्रभाज XA है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि विलयन का कुल बाष्प दाब, जिसे हम P कुल से इस प्रकार व्यक्त करते हैं, ये कितना होगा, विलयन का कुल बाष्प दाब कितना होगा या कुल दाब कितना होगा विलयन का। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए दोस्तों हमारे पास बस एक ही सूत्र है जो कि राउल्ट के नियम से आता है। और इस सूत्र के अनुसार दोस्तों उन्होंने बताया कि कोई भी विलयन है, द्विअंगी हो या त्रिअंगी हो, तो उसके लिए जैसे यहाँ पे दो अवयव हैं तो इस प्रकार का विलयन को हम द्विअंगी विलयन बोल देंगे। तो इस प्रकार के विलयन का कुल बाष्प दाब या कुल दाब इस प्रकार से हम लिखेंगे P कुल। जैसे तत्व A है, इसका बाष्प दाब कितना है विलयन में, Pa है, इस गुणा इसका मोल प्रभाज XA प्लस तत्व B का बाष्प दाब Pb गुणा तत्व B का मोल प्रभाज। अब दोस्तों दो की जगह पे अगर तीन अवयव हैं, किसी विलयन के तीन अवयव हैं, तो तीसरा अवयव मान लिया जैसे यहाँ पे C है, इसका बाष्प दाब Pc और इसका मोल प्रभाज XC हो, तो दोस्तों हम उसको भी यहाँ पे इस प्रकार से जोड़ देंगे Pc गुणा XC। समझ में आ गया। इस प्रकार से आगे हम इस प्रकार जोड़ते रहते हैं, परंतु अधिकांशतः प्रश्न केवल ऐसे विलयनों पर आते हैं जिसमें कि दो अवयव ही उपस्थित हों। तो जैसा कि हमें प्रश्न में दे रखा है कि दूसरा अवयव क्या है, B है, इसका बाष्प दाब क्या है, Pb है। तो उसके लिए दोस्तों ये दोस्तों सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से हम कुल बाष्प दाब ज्ञात करेंगे। समझ में आ गया। अब दोस्तों जो अवयव A था, इसका बाष्प दाब तो Pa है और इसका मोल प्रभाज XA है, तो Pa गुणा XA हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों जो विलयन में हमारा अवयव B है, इसके लिए हमें क्या दे रखा है, इसके लिए दे रखा है कि जो अवयव V है इसका बाष्प दाब या इसका दाब जो है वो क्या है, Pb है, परंतु इसका मोल प्रभाज XB हमें नहीं दे रखा है। ठीक है, ये हमें नहीं दे रखा है। तो अब दोस्तों यहाँ पे XB का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो XB का मान कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, हमें पता होता है कोई भी विलयन अगर है उसमें अगर दो अवयव हैं तो दोनों ही अवयवों के मोल उपस्थित होंगे। ठीक है, और किसी भी विलयन में जो हमारे दो अवयव हैं तो दोनों अवयवों के मोल प्रभाजों का योगफल एक के बराबर होता है, यानी विलयन का कुल मोल प्रभाज का मान कितना होता है, एक होता है। तो एक बराबर क्या लिख देंगे दोस्तों, अवयव A का मोल प्रभाज प्लस अवयव B का मोल प्रभाज। परंतु अवयव B का मोल प्रभाज हमें नहीं दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है। अवयव A का मोल प्रभाज हमें दे रखा है XA, इसका मान क्या है, XA है। तो XB को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 माइनस XA। समझ में आ गया। तो अवयव B के मोल प्रभाज का मान हमने ज्ञात कर लिया, XB बराबर 1 माइनस XA। अब इसको दोस्तों इस समीकरण में लगा देंगे तो हमें कुल दाब का मान ज्ञात होगा। तो P कुल बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, Pa गुणा XA प्लस Pb गुणा XB क्या आ जाएगा, 1 माइनस XA, 1 माइनस XA। समझ में आ गया। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे अब, तो ये आ जाएगा Pa गुणा XA प्लस गुणा कर दिया अंदर तो Pb माइनस Pb गुणा XA। ठीक है, तो अब दोस्तों XA वाले जो पद हैं इनको एक तरफ कर लेंगे, तो ये आ जाएगा Pa माइनस Pb गुणा XA प्लस ये आ जाएगा Pb। तो ये दोस्तों किसी विलयन का कुल दाब हमने ज्ञात कर लिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे हम इस सूत्र की सहायता से द्विअंगी विलयन का कुल बाष्प दाब या कुल दाब हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब दिए गए विकल्प देखते हैं कौन सा सही उत्तर है। ठीक है, तो पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें
पहले विकल्प में क्या दिया है, पी ए प्लस एक्स ए गुणा पी बी माइनस पी ए, तो पहला विकल्प ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे विकल्प में हमें दे रखा है पी ए प्लस एक्स ए गुणा पी ए माइनस पी बी। ठीक है, तो दूसरे विकल्प को देख लेते हैं। तो दूसरा विकल्प दोस्तों ये गलत है। तीसरे विकल्प को देखते हैं। तीसरे विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें पी वी प्लस एक्स ए गुणा पी वी माइनस पी ए, तो ये तीसरा विकल्प भी गलत है। चौथे विकल्प को देखते हैं। चौथे विकल्प में दे रखा है पी वी प्लस एक्स ए गुणा पी ए माइनस पी बी, तो चौथा विकल्प दोस्तों ये बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। आप यहाँ पे मैच भी कर सकते हैं, तो पी वी प्लस एक्स ए गुणा पी ए माइनस पी बी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।